वेलकम टू शॉर्टकट गाइस। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर ये दोनों ही शब्द जो हैं, मेरे ख्याल से अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो हम सब ने इसको ध्यान से सुना ही है। फोर्स बोलते हैं थोड़ा और फोर्स से मारो शॉट। जब क्रिकेट खेलते हो आप लोग तो बोलते हैं थोड़ा और जोर लगा के मारो, यानी कि थोड़ा और फोर्स से शॉट मारो, तेज मारो। प्रेशर की बात करें, अरे पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा है, बोलते हैं ना ये घरों में, ये कॉमन शब्द। लेकिन अभी शब्द तो बोलते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पानी का प्रेशर कैसे और फोर्स किस प्रकार से, तो साइंटिफिक वे में इसको कैसे हम समझना है हमको, वो इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं हमने 7th में देखा था। यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर, what does the distance moved by an object in unit time indicate. You can also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. How have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? अब हमने बहुत सारी चीज़ें समझ में पढ़ी इससे रिलेटेड, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़, जब आप एक फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो बहुत तेजी से जा रही होती है बॉल एक डायरेक्शन में, लेकिन वो बॉल जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल भी सकती है, अपने आप तो नहीं पर किसी कारण से। अगर सामने दूसरा फुटबॉल प्लेयर जो है वो अपने पैर से उस बॉल को दूसरी तरफ मार दे तो वो क्या होगी, बॉल उससे टकरा के वो दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर उस बॉल को वो रोकना चाहे तो वो उसको रोक भी सकता है या फिर उसको स्लो भी कर सकता है शायद। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल बड़ी तेजी से जा रही होती है तो हम उसको स्लो भी कर सकते हैं। स्कूटी, कार, बाइक सब चीज़ें तेजी से जा रही होती हैं, हम उसको स्लो भी कर सकते हैं। तो ये स्लो क्यों होती हैं या फिर फास्ट क्यों होती हैं, और अपनी चेंज डायरेक्शन को कैसे वो चेंज कर लेते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ देखेंगे। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। फुटबॉल को दौड़ाने के लिए, यानी कि फुटबॉल को चलाने के लिए आप क्या करते हो, फुटबॉल को क्या करते हैं, फुटबॉल पड़ा हुआ एक जगह पे, क्या करोगे, मारेंगे उसको, यस हम उसको किक करेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। एक चलती हुई बॉल है, बॉल उस तरफ हॉकी का प्लेयर है, वो बॉल को ऐसे ऐसे करके लेके जा रहा है, उसको तेजी से बॉल लेके जानी है तो क्या करेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तभी और तेजी से जाएगी। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। वो स्टिक से अपनी हॉकी बॉल को ऐसे ऐसे इधर उधर घुमा सकता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय द बैट्समैन। एक बैट्समैन ने बॉल को जब शॉट मारा तो उसने बाउंड्री पे उस बॉल को एक फील्डर ने रोक लिया। तो इन सब सिचुएशन के अंदर बॉल को हमने जो देखा, सब सिचुएशन में देखा कि बॉल जो है या तो उसको और तेज दौड़ाया गया जैसे हॉकी के प्लेयर ने किया, या फिर उसको रोका गया, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज की गई। अगर आप फुटबॉल प्लेयर किक मारेगा तो उसकी डायरेक्शन, अगर फुटबॉल इधर आ रही है तो आप उसको सामने से किक मारिए तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड और पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक। जब हम बॉल को किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, फ्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं बॉल के साथ, तो इसका मतलब हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उस पर। व्हाट इज अ फोर्स, what can it do to bodies on which it is applied। फोर्स क्या है और जिस चीज पे, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं उससे उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चन। तो यहाँ में इसका आंसर मिलेगा। तो अभी तक तो जनरली हमने देखा कि क्या फोर्स होती है डे टू डे लाइफ में। अब एग्जैक्टली फोर्स क्या है हम साइंस में वो पढ़ते हैं। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, these all are often used to describe certain tasks। जैसे हम बोलते हैं अरे वो उठा ले, पिक कर ले, पिक करना मतलब उसको उठाना, किक कर, किक मतलब उसको मारना, ओपन खोल मतलब उसको खोल। तो ये एक्शंस के बारे में बताते हैं। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये सब चीजें जो हमने देखी, ये सब चीजें हम जिस चीज के ऊपर वो अप्लाई करेंगे उसके अंदर कुछ बदलाव आएगा। जैसे कि हमने बोला जब मम्मी आई घर पे तो उन्होंने गेट पे डोरबेल बजाई तो आपने गेट को खोला, गेट अपने आप तो नहीं खुलेगा, गेट कैसे था, इस पोजीशन में था बंद, उसको जब आपने खींचा तो वो खुल गया, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई ना, वही पोजीशन।
नीचे आपका पेन गिरा हुआ है, आपने उस पेन को उठाया, पेन कहाँ था पहले? जमीन पे, अब उठा के उसको कहाँ ले लिया आपने? अपने हाथ में, पोजीशन चेंज हुई ना पेन की। पेन पहले कहाँ था? नीचे था, अब आपके हाथ में। ठीक है। जब आप छुट्टी के टाइम स्कूल से भागते हैं, एकदम जब बेल बजती है टन 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 टन, तो हम भागते हैं जैसे बाड़े में से जाए गाय वैसे भागती हैं, खोलने के बाद भागते हैं। तो हम किसी को हमने पुश कर दिया, पुश कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा कि नहीं? वो बेचारा जमीन पे लेट जाएगा ना। जब हम भागते भागते उसको धक्का मारेंगे एक दूसरे को, तो एक दो जने गिर जाएंगे, तो मतलब जमीन पे लेट गए, पहले वो खड़े थे वो लेट गए, गिर गए, मतलब पोजीशन चेंज हो गई ना। तो इस तरीके से ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट की मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव लाते हैं। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? लेट्स फाइंड आउट। Do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both? Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? In science, a push or a pull on an object is called a force. अब हम बोलते हैं कि गेट जो है, दरवाजा जो है, उसको पुश करो। पुश करने का मतलब क्या होता है? धक्का देना। आपने देखा होगा जब आप आजकल बहुत सारे जो दुकानें होती हैं, बहुत सारी शॉप्स पे आप जाते हो तो उसके कांच का दरवाजा लगा होता है, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है पुश या फिर पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। ठीक है, अपने हाथ को आप लंबा करिए, और अगर पुल बोला जाए तो अपने हाथ को आप अपनी तरफ खींचिए, अपनी बॉडी की तरफ, तो ये पुल होता है। और अगर बोला जाए पुश, तो अपनी बॉडी से उसको दूर ले जाइए, तो इसको पुश कहा जाता है। दोनों ही केसेस के अंदर जब आप दरवाजे के अंदर हैं तो अंदर से आप पुल करेंगे तब दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसी दरवाजे को जब आप बाहर से खोलोगे तो पुश करोगे तब वो दरवाजा खुलेगा। तो पुश और पुल ये दोनों जो हैं, ये दोनों को ही हम फोर्स कह सकते हैं। कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करोगे या उसको पुल करोगे तो ये है फोर्स। जैसे कि ये दरवाजा अपना जो है, इसको आप क्या करो, अपने अंदर की तरफ से खोला तो इसको पुल किया, लेकिन जब आपने बाहर से आकर खोला तब आपने पुश किया अंदर की तरफ। इधर से करूंगा मैं तो ऐसा जाएगा, बाहर वाला करेगा तो ऐसे करेगा, खुलेगा। ठीक है, तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स की इतनी सी डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। समझ गए? Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. तो हम कह सकते हैं कि मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या उसके अंदर मोशन में कुछ बदलाव आया है, वो किसकी वजह से आया है? फोर्स की वजह से आया है। ठीक है, when does a force come into play? Let's find out. Magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also pull? What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it a push or a pull? हमने देखा है कि मैग्नेट जो है वो लोहे को खींच लेती है अपनी तरफ, तो ये क्या पुश है कि पुल है? ये वैसे देखा जाए तो उसको पुल करती है अपनी तरफ, तो पुल हुआ। वैसे ही दो सेम पोल्स हम साउथ पोल ऐसे करेंगे तो दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो इन सब चीज़ों को भी हम पुश और पुल में कंक्लूड कर सकते हैं। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, फोर्स क्या होती है, सीख लिया ना। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेस जो हैं वो इंटरेक्शन के कारण होती है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। एक बंदा, एक व्यक्ति गाड़ी के पीछे खड़ा है। गाड़ी कैसी है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई है, मूवमेंट नहीं कर रही है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या वो पीछे खड़ा रहेगा तो गाड़ी चलने लगेगी? नहीं। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब वो आदमी उस कार को पुश देने लगा है, यानी कि उस पर फोर्स लगा रहा है। द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नोट दैट मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling or who is pushing in these cases? अब आप देखेंगे वो व्यक्ति जो कार के पीछे खड़ा है, यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, क्या गाड़ी चलने लगेगी उसके खड़े रहने से? नहीं। लेकिन जब उसने उसको पुश किया, धक्का लगाया, तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, आप यहाँ देख सकते हो वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो गाड़ी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो उसको धक्का मारेगा उसी डायरेक्शन में जाएगी। गाड़ी की क्या बात करें, कोई भी चीज़ ले लो, एक लड़का खड़ा है तुम्हारे साथ सामने, उसको तुमने धक्का दिया तो किस डायरेक्शन में गिरेगा? उस तरफ गिरेगा या आपकी तरफ गिरेगा?
दूसरी तरफ गिरेगा क्योंकि आपने इसको पुश किया है, लेकिन अगर आप इसको पुल करोगे तो वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें भी बताया गया है। अब आप यहाँ देख लो, ये जो पिक्चर देख रहे हो आप 11.3, इसमें बताओ क्या हो रहा है, इसमें से कौन किसको पुश कर रहा है? वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, वैसे देखे तो यही हो रहा है ना। अब दूसरे वाले में बोथ गर्ल्स अपियर टू पुश, पहले में दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं। अब दूसरा वाला देखो, बी देख रहे हो पिक्चर ये वाली, जिसमें 2 लड़कियां डांस कर रही हैं, हाथ पकड़ के घूम रही हैं, मतलब इसमें कौन पुल कर रहा है? कौन पुल कर रहा है? दोनों ही पुल कर रही हैं, यानी कि बोथ आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन द फिगर। अब गाय को देखो और इस आदमी को देखो, क्या हो रहा है? इस पिक्चर को देख के बताओ, वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। आदमी है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, गाय अपनी तरफ खींच रही है, तो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द 2 situations shown here are applying force on each other. Is it also true that the man and the cow? From these examples, we can infer that at least 2 objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of an object with another object results in a force between the 2 objects. जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब फोर्स लगती है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट, आप ये मेरे लैपटॉप को माउस देख रहे हैं, ये माउस यहाँ पड़ा पड़ा अपने आप चलेगा? ये उठेगा अपने आप? नहीं। अब मैंने इसको पहले तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, फिर मुझे पुल करना पड़ेगा, तभी उठेगा। अगर मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ तो मुझे इसको पुश करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? अपने आप तो नहीं होगा ना। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, आ जाएगा ये? नहीं आएगा। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पुल या पुश करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो मुझे उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। अगर तुम 2 लोग एक दूसरे के साथ, अगर तुम्हें सपोज कि तुम साइकिल को तुम्हारे दोस्त की साइकिल को धक्का देना चाहते हो, ठीक है, तो पहले तो आपको साइकिल को पकड़ना पड़ेगा, फिर धक्का दोगे। घर बैठे तो नहीं दे सकते ना दूर से, नहीं। तो जब 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, तब जो है फोर्स लगती है। अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में। अब यहाँ पर ए पिक्चर आप देख रहे हो, ए फोटो जो आपको दिखाई दे रही है, ए डायग्राम, उसमें क्या देख रहे हो कि 2 लोग एक तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब हम बॉक्स को इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो उस तरफ मूव हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरे केस में आप देख रहे हो, वो इधर से धक्का दे रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है, तो क्या होगा? मूव करेगा बॉक्स? नहीं करेगा। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? In this game, 2 teams pull at a rope in opposite direction. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation shown in figure 11.3? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. What of these examples suggests about the nature of force? Forces applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed a heavy box in the same direction in activity 11.2. अब देखिए, आपने टग ऑफ वॉर देखा? टग ऑफ वॉर जिसको हम रस्सा खींच भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, अब 3 लोग इधर और 3 लोग इधर, वो रस्सी को खींच रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं स्कूलों के अंदर हमारे भी गेम्स वगैरह होते हैं, तो रस्सा टूट जाता है, यानी कि वो रस्सा उस फोर्स को नहीं झेल पाता, वो फोर्स ज़्यादा हो जाती है इसलिए टूट जाता है। लेकिन अदर केसेस में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगती है रस्सा उस तरफ चला जाता है। यही होता है ना, जो जोर से खींचेगा उधर जाएगा। अब दोनों अगर बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, लेकिन जो ज्यादा फोर्स, जिसकी फोर्स लार्ज होगी, बड़ी होगी, ज्यादा होगी, वो उधर चली जाएगी। ठीक है। अब जैसे आपने देखा, ये एग्जाम्पल नीचे 11.3 दिया है, 11.3 दिया है, उसमें 2 लोगों ने बॉक्स को किस डायरेक्शन में धकेला? दोनों ने उस तरफ, एक ही डायरेक्शन में धकेला यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा, एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा था, यानी कि पहले व्यक्ति की फोर्स को हम समझे F1, दूसरे व्यक्ति की फोर्स को माने F2। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? 2 फोर्स लग रही है, F1 और F2। इसका मतलब फोर्स कितनी लग रही है? डबल लग रही है। तो डबल फोर्स लगने से वो एक डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप देख रहे हो, ये अपनी फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट, दूसरा F2 जो है वो लगा रहा है उसके अपोजिट। तो इसका मतलब ना उधर मूव होगा ना उधर मूव। हाँ, इस केस में भी लार्जर होगी जिसकी फोर्स, उधर मूव होगा जिसकी फोर्स ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो वो एडअप होगी, यानी कि एक जना फोर्स लगा रहा है वैसे ही दूसरा भी लगाए, 2 जने लगाएंगे तो उतनी फोर्स बढ़ जाएगी।
कार को हम लोग धक्का लगाते हैं कभी कभी, एक आदमी धक्का लगाता है, कार को स्टार्ट नहीं हो रही है तो थोड़ा धीरे धीरे चलती है, जब 2 लोग आ जाते हैं थोड़ा तेज भागने से, 3 लोग लगाने लगे फिर तो ऐसे साइकिल की तरह उठा के फेंक देते हैं, उसको भगा देते हैं जोर से। तो यानी कि ज़्यादा लोग लाने से फोर्स बढ़ जाती है। If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैंने बी फिगर दिखाया ना आपको, 2 लोग जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, 11.4 का बी नीचे वाला, ये व्यक्ति इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपोजिट फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर जो फोर्स क्या होगा, जिसकी फोर्स लार्ज होगी, यानी कि सपोज तुम दोनों भाई, अब ये फोर्स लगा रहा है और तुम लगा रहे हो, तो इसकी फोर्स और तुम्हारी फोर्स के बीच में अगर डिफरेंस होगा, सपोज ये 20 और तुम 18 लगा रहे हो फोर्स, मैं यूनिट नहीं दे रहा हूँ, जनरली तुमने 20 किलोग्राम फोर्स लगाई, इसने 18 किलोग्राम लगाई, तो किसकी फोर्स ज़्यादा है, तुम्हारी फोर्स ज़्यादा है। तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2। क्यों 2 लग रही है, क्योंकि सपोज इस व्यक्ति ने 20 किलोग्राम फोर्स लगाई और इस व्यक्ति ने लगाई 18 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति जब इसको पुल करेगा इस तरफ, तो यानी कि 18 की फोर्स ये दे रहा है और ये पुल कर रहा है इसको 20 की फोर्स है, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स मूव कर रही है वो कितनी कर रही है, ओनली 2 kg। कितनी फोर्स मूव कर रही है, ओनली 2 kg। क्यों 2 kg, क्योंकि जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है वो माइनस हो जाती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब समझो, सीधी सी बात है कि तुम एक व्यक्ति उसको इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, तो वो चीज वहीं रहेगी ना। हमने जैसे रस्सा खींच में देखा था कि इधर से भी उतना ही खींचा जा रहा है, उधर से भी उतना ही खींचा जा रहा है, तो जहां है वहीं रहेगा ना भाई, ठीक है। लेकिन जिसकी फोर्स ज्यादा लगेगी, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो चला जाएगा। लेकिन रस्सा खींच में क्या होता है, वो पुल करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, वो उधर कर रहा है वो उधर कर रहा है, ठीक है। तो रस्से को मूव करना होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति उसको, अब कार के अंदर 2 एकदम सेम बॉडी वाले, सेम शरीर वाले लोग जो हैं, 2 लोग आगे से धक्का लगा रहे हैं, 2 पीछे से लगा रहे हैं, गाड़ी मूव करेगी, नहीं करेगी। हाँ, अगर आगे से 3 लोग लगाने लगे और पीछे से 2 लगाए, तो गाड़ी आगे से पीछे की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि एक बंदा वहां पर बढ़ गया फोर्स लगाने वाला। तो क्या गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ेगी आगे, नहीं, वो उतनी तेजी से बढ़ेगी जितना वो फोर्स ज्यादा लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि एक बंदे की फोर्स एक्स्ट्रा हुई तो उससे ही वो गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगी। अब आगे से 4-5 आदमी लगा रहे हैं, पीछे से एक आदमी लगा रहा है, तो वो गाड़ी उस आदमी को ऊपर से कुचल के भले निकल जाए, क्योंकि उधर 5 लोग लगा रहे हैं गाड़ी फोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब कि फोर्स जो होती है, अगर इधर मैंने 10 किलोग्राम फोर्स लगाई, ऑपोजिट में भी 10 किलोग्राम फोर्स लगाई, तो ये दोनों 10-10 मिला के 0 हो जाएगी। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 10 इधर लग रही है और 10 ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि दोनों सेम पावर से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए फोर्स विल बी 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्स के बीच में डिफरेंस है, तुम्हारी फोर्स ज्यादा है, दूसरे की फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, दोनों के डिफरेंस के बीच में। जैसे कि मैंने 20 और 18 बताया, तो जो नेट फोर्स रहेगी वो 2 रहेगी। Now recall that in the tug of war, when 2 teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of force is usually expressed by its magnitude. हमने देखा कि फोर्स कैसी हो सकती है, फोर्स, पुल और पुश को फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स जो है वो इक्वल भी हो सकती है या फिर बड़ी भी हो सकती है, कम ज्यादा भी तो हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब यहाँ पर जब तुमने 18 किलोग्राम फोर्स लगाई थी, तो ये फोर्स छोटी है, इसने 20 लगाई थी तो ये फोर्स बड़ी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकता है ना, दोनों बराबर भी हो सकती है। तो फोर्स जो है उसकी पावर को जांचने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो वो फोर्स ज्यादा होती है। We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. अब अगर फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी तो उसका प्रभाव भी बदलेगा। जैसे कि इस फोटो में देखा ना तुमने 11.4b में, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो मूवमेंट नहीं होगा या फिर डिफरेंस के हिसाब से मूवमेंट होगा। लेकिन दोनों ऊपर एक ही डायरेक्शन में लगाने लगे फोर्स, तो इस तरफ भागेगा वो तो बॉक्स फिसल जाएगा, बॉक्स जोर से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल नए वीडियो में हम लोग आगे शुरू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन गुड बाय।